आज जब सुखदेव जी से विदा लेकर परीक्षित जी का प्राण परायण होना है, सुखदेव जी उसके पहले ही चले गए, तो परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के एक बात पूछी कि भगवान, आपने हमें 7 दिन बड़ी प्यारी भगवान की कथा सुनाई, एक से एक नियम बताए, एक से एक अनुष्ठान बताए, एक से एक भक्ति के मार्ग बताए। पर परीक्षित जी कह रहे हैं कि भगवान, हम ये सब कर भी सकत हैं, पर हमारे लगा तो टेम ही नहीं है। तो आपसे हमारा एक ही निवेदन है, आप हमें पूरी भागवत को सार बता दे, कि पूरी भागवत को सार का है, एक शब्द में बता दे कि पूरी भागवत जा है। सुखदेव जी मुस्कुरा के बोले, परीक्षित बहुत अच्छी बात पूछी है तुमने। आप सबको पता है कि भागवत में 18,000 श्लोक हैं, लगभग सब जानत हैं जा बात। तो भागवत को सार का है, भागवत को सार है आखिरी श्लोक में। भागवत का पूरा सार आखिरी श्लोक में है। भागवत का 18,000वां श्लोक कौन सा है? आखिरी का। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित जो ही सारे आए पूरी भागवत को, नाम संकीर्तनम यस्यो सर्व पाप प्रणश्यनम। परीक्षित सब भूल जाना, हमने तुझे जितने दिन जो सुनाया हो, बस एक चीज मत भूलना। बोले क्या? बोले भगवान का नाम लेना मत भूलना। यही भागवत का सार है। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि आपने इतनी बड़ी रामायण बनाई, और रामायण में क्या है? बोले यह मह रघुपति नाम उदारा, ये में भगवान के नाम की महिमा है। अच्छा, भगवान शंकर ने जीवन भर समाधि लगाई। भगवान शंकर से पूछा कि आपने पूरे जीवन समाधि लगाई, तो तुम्हें सार का मिलो पूरी समाधि को। तो भगवान शंकर भी एक ही बात कह रहे हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। देवी, भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो जितना अधिक से अधिक हो सके उतना भगवान का नाम लेना। और शास्त्र तो यहां तक कहता है भैया कि 3 लोगों को उस गांव को छोड़ देना चाहिए, उस परिवार को छोड़ देना चाहिए, उस नाते रिश्तेदार को छोड़ देना चाहिए। किसको? जो भगवान का नाम ना लेवे उसको। संत श्री मलूकदास जी ने अपनी साखी में कहा है कि मलूक तहां मत जाइयो, जहां न हरि को नाम, और दिगंबर के गांव में धोबी को का काम। जहां बिना कपड़ा के लोग रेन लगे, उते अगर कोनो कपड़ा धोबे वारो रेन लगे तो भूखों ने मर जे। भाई टकलों के गांव में कोनो सैलून खोल लेवे, बताओ भूखों मर जे कि नहीं मर जे? ऐसे ही जहां भगवान का नाम ना होता हो वहां नहीं जाना चाहिए।
अच्छा एक बात बताओ, माता को छोड़ने में पाप लगता है? लगता है कि नहीं लगता? पिता को छोड़ने में पाप लगता है, भाई को छोड़ने में पाप लगता है, गुरु को छोड़ने में पाप, पति को छोड़ने में पाप, पुत्र को छोड़ने में पाप। अब हम कुछ लिस्ट आपको दे रहे हैं और आप बताइयो का इनको पाप लगो। भरत जी ने कैकई जैसी मतारी छोड़ दई, का भरत जी को पाप लगो। प्रहलाद ने हिरण्याकश्यपु जैसो बाप छोड़ दो, का पाप लगो। राजा बलि ने शुक्राचार्य जैसा गुरु छोड़ दिया, क्या पाप लगा। विभीषण ने रावण जैसो भैया छोड़ दो, का पाप लगो। आत्मदेव ने धुंधकारी जैसो बेटा छोड़ दो, का पाप लगो। मीरा ने राणा जैसा पति छोड़ दिया, क्या मीरा को पाप लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तजहु ताह कोट बैरीसम यद्यपि परम स्नेही और जिनहि न प्रिय राम वैदेही। जिनका श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम ना हो उसको त्याग देना चाहिए, उसे त्यागने में ही फायदा है। तो तीन लोग कौन? बोले सबसे पहले साधु। साधु उस गांव में ना रहे जिस गांव में भजन करने वाले ना रहते हो। दूसरा है ब्राह्मण। ब्राह्मण को उस गांव का त्याग कर देना चाहिए। अगर उस गांव में भजन करने वाले ना रहें तो ब्राह्मण को कितना भी फायदा क्यों ना हो उस गांव में, पर छोड़ के चला जाना चाहिए उस गांव को। और तीसरा है वैष्णव। वैष्णव का मतलब है जो भगवान का है। वैष्णव किसी जाति का नाम नहीं है। इसीलिए हमारे हाथ में ये 4 उंगलियां अलग हैं और अंगूठा अलग है। क्यों? ये 4 वर्ण हैं। ये 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ। और ये कौन है? बोले ये है महात्मा, संत। अब संत ब्राह्मण भी हो सकता है, संत क्षत्रिय भी हो सकता है, संत वैश्य भी हो सकता है और संत कनिष्ठ भी हो सकता है। इसलिए अंगूठे से सब उंगलियां मिल जाती हैं। ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले। एक दूसरे से नहीं मिलेंगी कि मिलेंगी, पर इससे सब मिल जाएंगी। मतलब साधु कोई भी बन सकता है, साधु कोई भी हो सकता है। और वैष्णव का मतलब है जो भगवान से जुड़ गया है। बात तो यही है कि हम जुड़े कहां से हैं। बहन जी हरो हल्ला न करो, अच्छी बैठी रहो। आज आ खरीदना है ना 20 वारी सी चुका के जे हैं। हमें कौन जो है कि अब कल आहो कि नहीं आहो। तो बात है कि हम जुड़े कहां से हैं। सबसे प्रमुख बात है कि आप जुड़े कहां से हो। और अगर तुम्हें जुड़ना आ गया तो भक्ति के मार्ग पे मुड़ना भी आ जाएगा, अपने आप मुड़ जाओगे। अगर अच्छी जगह से जुड़े हो तो भगवान की तरफ मुड़ जाओगे। अब इसका एक सीधा सा उदाहरण ये देखो कि जुड़ने से क्या होता है। एक बाल्टी में पानी रखो और उस बाल्टी में कपड़े धो लो। अब बताओ उस बाल्टी के पानी को क्या तुम तुलसी में डाल दोगे?
कहां फेंकोगे? नाली में फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे? क्योंकि वो कपड़े से जुड़ गया। और उसी बाल्टी के पानी में तुम भगवान के स्नान करा दो, फिर उस पानी को कहां फेंकोगे? नाली में फेंकोगे। फिर उसको तुलसी में डालोगे, डालोगे कि नहीं डालोगे? तो पानी वही था, पर जब वो कपड़ों से जुड़ा तो नाली में चला गया। अब भगवान के चरणों से जुड़ा तो तुलसी में चला गया, ऊपर चला गया। ऐसे ही ये जीवन हमारा जुड़ा कहां से है? अगर भगवान से जुड़ा है तो नरक में नहीं जाओगे, फिर तुलसी के स्वामी के चरणों में चले जाओगे। और अगर संसार से जुड़ोगे तो फिर तो वही 84 का चक्कर हमें और आपको भोगना पड़ेगा। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अंगम गलतम मुंडम पलतम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। भगवान का नाम ले डालो, जितना अधिक से अधिक ले सकते हो। तो वैष्णव वो है जो भगवान का है, जो भगवान से जुड़ा है। तो इन 3 लोगों को उस गांव को छोड़ देना चाहिए जहां भगवान के भजन करने वाले ना हो। तो पूरी कथा का सार ये है भैया, सीधी सीधी बात, कि भगवान के नाम से जुड़ जाओ। और आज है 7वां दिन, तो अब आप लोगों की छुट्टी होने वाली है यहां से आज, ठीक? अब कल से तो कथा विश्राम हो जाएगी, तो तुम लोगों की आज हम छुट्टी कर देंगे। 7 दिन तक हमने तुम्हें भर्ती किया है यहां। हाँ, यहां भी इलाज चल रहा था बीमारियों का। अंतर इतना है कि संसार की अस्पताल में तन का इलाज होता है, पर सत्संग की अस्पताल में मन का इलाज होता है। यहां मन का इलाज हो रहा था। जो हमारे भीतर रोग हैं, काम क्रोध मद लोभ, सब यही तो रोग यहां हैं। बड़े भयंकर रोग हैं ये। तो आज छुट्टी होनी है आप लोगों की। अच्छा, जब हम जिस दिन अस्पताल में भर्ती होते हैं तो उस दिन इलाज बहुत ज्यादा होता है कि नहीं होता? जो दिन डॉक्टर भर्ती कर है, जा जांच करवाओ, बा जांच करवाओ, जा रिपोर्ट ले आओ, जा दवाई, जा बाटल, जो इंजेक्शन। और ज्यादा सीरियस भाई तो बोले वेंटिलेटर पे रखने पड़ रहा, अर्जेंट में ऑक्सीजन देने पड़ रही। क्यों? बीमारी ज्यादा है। पर जितना इलाज पहले दिन होता है, फिर दूसरे दिन नहीं होता, कम होता जाता है धीरे धीरे। और जैसे ही डॉक्टर ने देखा कि लगभग अब स्वस्थ है, तो कहते भैया बस आज की बात और है, अब तुम्हारी छुट्टी हो जाए, अब हम छुट्टी कर दें। तो डॉक्टर जितनी दवाई तुम्हें अस्पताल में देता है उतनी घर को नहीं देता। ने फिर बाटल लगने, ने कोनो जांच होने, है ना? पर डॉक्टर कहते भैया तुम ठीक तो हो गए हो, पर एक गोली बांधे दे रहे तुम्हारे लाने। अब जा तो तुम्हें अब परमानेंट लेना ही पड़ है। डॉक्टर ने कहा एक गोली बांध दें, और डॉक्टर बोलो भैया तुम हो तो गए